Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to study the story The Invention of Vita Wong. इस वीडियो में हम लोग जो स्टोरी पढ़ने वाले बच्चों, उस स्टोरी का नाम है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग और ये क्लास 7 के बुक से लिया गया है। क्लास 7 का हनीकॉम्ब बुक है सीबीएसई बोर्ड का, तो उसमें से इस स्टोरी को लिया गया है। और जो बच्चे क्लास 7 में है अभी, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस स्टोरी में जितने भी हार्ड वर्ड्स यूज किए गए हैं उसको हिंदी मीनिंग इसमें साथ में लिखा गया है, ताकि आपको स्टोरी पढ़ने में आसानी रहे और समझने में आसानी रहे। तो जो भी बच्चे क्लास 7 में है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये सब चीजें आसानी से याद हो सके, इस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो स्टोरी का जो नाम है वो है इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। और जीके ऑनलाइन क्लासेस में इसको स्टोरी को अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप इसे पढ़ भी सकते हैं और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं रीड करने के लिए। ओके, तो ये स्टोरी जो है इसको लिखा गया है बाय रोआल्ड डाल। ओके, रोआल्ड डाल के द्वारा इस स्टोरी को लिखा गया है और ये जिस बुक से लिया गया उसका नाम है चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है इसका, और वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। और किसी भी तरीके का अगर आपको एजुकेशनल हेल्प चाहिए, स्टडी में हेल्प चाहिए, तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो जो स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। इन्वेंशन का मतलब हो गया बच्चों आविष्कार। ओके, अब वीटा वोंग उस चीज का नाम है जिसका आविष्कार किया जा रहा है इस स्टोरी में। एंड हियर इज द स्टोरी ऑफ मिस्टर विली वोंका। ठीक है, जो इस स्टोरी में कैरेक्टर है विली वोंका, ये उनका पिक्चर है, डिपिक्टेड पिक्चर एक्चुअल नहीं। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट होता है कि मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट। इन्वेंटिंग यानी आविष्कार करना। तो मिस्टर विली वोंका ने आविष्कार किया वोंका वाइट का। जिस चीज का उन्होंने आविष्कार किया उसका नाम है वोंका वाइट, विच मेक्स पीपल यंगर। और वोंका वाइट का काम क्या था, तो वो लोगों को जवान बनाता था, यंग बनाता था। बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रॉन्ग। वोंका वाइट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो सम पीपल डिसअपियर। वो इतना यंग हो जा रहे थे कि वो गायब भी हो जा रहे थे, गायब डिसअपियर यानी गायब हो जा रहे थे। बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस। और डिसअपियर होने का कारण क्या था, क्योंकि उनका एज जो था वो भी माइनस में चल जाता था। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स माइनस 87। एक आदमी का एज जो कि 87 के ऊपर रहा होगा, तो वो एक्चुअल में माइनस 87 हो गया, विच मीन्स ही इज गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। अब 87 ईयर्स गुजर चुके थे, तो यानी उसको 87 फिर से जीना पड़ेगा उस लाइफ को, कि वो वापस फिर से 87 ईयर ओल्ड जितना जो था वो बन सके। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट ए न्यू थिंग। मिस्टर विली वोंका को एक नई चीज को जरूर खोज करनी होगी, जो इस तरीके से इनका जो वोंका वाइट लेने की वजह से जिनका एज कम हो जा रहा था, तो उनका एज भी बढ़ सके, या फिर वो जिस एज में थे उस एज में आ सके। तो ये पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया जा रहा है कि कैसे यंग होते जा रहे हैं, जैसे वोंका वाइट को सब ले रहे थे। तो ओके, हियर स्टार्ट्स फर्स्ट पार्ट। मिस्टर वोंका सेड, मिस्टर वोंका ने कहा, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माय स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। मैंने अपने आस्तीनों को ऊपर कर लिया है और काम पे लग गया हूँ। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन। स्क्वीज का मतलब हो गया निचोड़ना। तो एक बार फिर से मैंने अपने दिमाग को निचोड़ कर लिया है, सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, नया तरीका खोजने के लिए। आई हैड टू क्रिएट एज, मुझे उम्र बनाना है। टू मेक पीपल ओल्ड, ताकि लोग जो है जो वोंका वाइट पीने से जवान हो रहे हैं वो ओल्ड हो सके। टू मेक पीपल ओल्ड, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, हा हा। ठीक है, जितने भी जवान हो सके या जितने बूढ़े हो सके, जो कहा जाए, हंसते हुए मिस्टर वोंका ने कहा। आई क्राइड, और चिल्लाते हुए भी हंसा उन्होंने। फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम। अभी तो आइडियाज आने लग गए थे कि किन किन चीजों की जरूरत रहेगी उसको बनाने के लिए। व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड। ऐसा कौन सा चीज है, ऐसा कौन सा जीव है, लिविंग थिंग है, जीव है जो कि जिंदा है अभी धरती पे। व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। और ऐसा क्या चीज है जो किसी भी चीज से ज्यादा जीता है। अ ट्री, चार्ली सेड। चार्ली ने कहा कि एक पेड़। चार्ली कौन है, तो मिस्टर विली वोंका का उसके साथ काम करने वाला है। राइट यू आर चार्ली, सही कहा तुमने चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, किस तरीके का पेड़। ठीक है, चार्ली ने कहा पेड़, एक पेड़ है जो सबसे ज्यादा दिन तक जीता है, तो किस तरीके का पेड़। नॉट द डगलस फर। फर एक तरीके का पेड़ है, देवदार हिंदी में कहते हैं उसे हम लोग। तो फर, नॉट अ डगलस फर। नॉट द ओक, बलूत। ओक को हिंदी में कहते हैं बलूत, तो उसका भी एक पेड़ होता है, तो ना वो देवदार है ना वो बलूत है। नॉट द सेदार, सेदार का मतलब देवदार, ना ही वो देवदार का पेड़ है। नो नो माई बॉय, इट इज अ ट्री कॉल्ड द ब्रिसल कोन पाइन that grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA। ये वो पेड़ है जिसे हम लोग ब्रिसल कोन पाइन कहते हैं। ओके, पाइन कॉमन नेम हो गया, पाइन पेड़ का नाम है, इसको चीड़ कहते हैं हम लोग हिंदी में। ओके, और ये पेड़ का बात किया जा रहा है वो है ब्रिसल कोन पाइन, जो कि पाया जाता है
व्हीलर पार्क नेवाडा यूएसए, अमेरिका के नेवाडा में वहां के व्हीलर पार्क की पहाड़ियों में, स्लोप्स कहने का मतलब वहां की छोटी छोटी पहाड़ियों में, यू कैन फाइंड ब्रिसल कोन पाइन्स ऑन व्हीलर पार्क टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर ओल्ड। ठीक है, तुम ब्रिसल कोन पाइन का पेड़ को वहां पे पा सकते हो जो लगभग 4000 साल पुराना जगह है। दिस इज फैक्ट, और ये सच्चाई है चार्ली, दिस इज फैक्ट चार्ली। Ask any dendrochronologist, a person who study bark of trees, वो जो पेड़ के छालों को पढ़ता है। You like, अगर तुम चाहो तो किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो चार्ली। एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, विल यू प्लीज, या तो तुम उसको डिक्शनरी में भी देख सकते हो जब तुम घर आते रहोगे, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, अब इससे जो क्या है चार्ली को थोड़ा असमंजस में डाल दिया। I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world, collecting special items from the oldest living things. Okay, so that started me off. अब यहाँ से विली वोंका का काम शुरुआत होता है। ठीक है, विली वोंका, दैट स्टार्टेड मी ऑफ कहा जा रहा है विली वोंका को, तो यहाँ से विली वोंका का काम स्टार्ट होता है। वो अपने ग्रेट ग्लास एलिवेटर में जंप करते हैं यानी चढ़ते हैं और पूरी दुनिया का चक्कर काटने लग जाते हैं, जो कि स्पेशल आइटम्स है, जिन जिन चीजों का जरूरत है वो उम्र बढ़ाने वाली दवाई का बनाने के लिए, तो उसमें वो कूद जाते हैं। विली वोंका एक फिक्शनल कैरेक्टर है बच्चों, तो इसको लेकर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा कि साइंटिस्ट कहा जाएगा या मैजिशियन कहा जाएगा, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, तो जिसके राइटर हैं रोवाल्ड डाल, और उनके द्वारा ये फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट किया गया है विली वोंका। तो इस कहानी में वो विली वोंका जो वो इन्वेंशन कर रहा है, पहले उसने वोंका वाइट का इन्वेंशन किया जो उम्र घटा रहा था, अब वो एक नया चीज का इन्वेंशन कर रहा है जो उम्र बढ़ाएगा, तो उसको खोजने के लिए वो ग्रेट ग्लास एलिवेटर पे चढ़ता है और दुनिया की सैर पे निकल पड़ता है उन चीजों को खोजने के लिए। तो बच्चों अब किन किन चीजों को वो खोज लेता है, तो अ पिंट ऑफ सैप, पिंट का मतलब है माप की पाई, पिंट समझिए चुटकी के बराबर, ठीक है, थोड़ा सा उसने पौधों का रस लिया फ्रॉम 4000 ईयर ओल्ड ब्रिसल कोन पाइन, और किस पेड़ से लिया, तो ब्रिसल कोन पाइन के पेड़ से लिया जो 4000 साल पुराना है। ये पहला आइटम था उसका। इसका सेकंड आइटम जो उसने लिया, द टो नेल क्लिपिंग्स, पैर के जो नाखून होते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े लिए फ्रॉम 160 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रेगोरोविच। रशिया के रहने वाले फार्मर किसान था 160 ईयर ओल्ड जिसका नाम था पेट्रोविच ग्रेगोरोविच, तो उसके पैर के नाखून का लिया। फिर दूसरा आइटम, तीसरा आइटम जो उसने लिया वो एन एग लेड बाय 200 ईयर ओल्ड टॉर्टोइज, एक अंडा जो कि 2000 साल पहले का कछुआ के द्वारा दिया गया था, जो 2000 साल पुराना कछुआ था उसके द्वारा दिया गया था, बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। और वो कछुआ जो था, टोंगा एक जगह है तो वहां के राजा के पास वो कछुआ था जो 200 साल पुराना कछुआ था, तो उसके द्वारा दिया गया एक अंडा। ये तीसरा आइटम था विली वोंका का। फोर्थ आइटम वाज द टेल ऑफ अ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, अरेबिया में एक 51 ईयर ओल्ड का घोड़ा है तो उसके पूछ। फोर्थ आइटम। फिफ्थ आइटम, द विस्कर्स ऑफ अ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स, 36 साल का एक बिल्ली है, नहीं तो उसका ये विस्कर्स यानी उसके मूछ का बाल, जिसका नाम था क्रम्पेट्स, तो उसका बाल लिया। क्रम्पेट नाम का बिल्ली था 36 साल का, तो उसका बाल मूछ का बाल लिया। सिक्स्थ आइटम था विली वोंका का एन ओल्ड फ्ली, फ्ली यानी पिस्सू, कीड़ों को कहा जाता है, कीड़ा है एक तरीके का। देन एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स ओल्ड। अब ये क्रम्पेट जिस बिल्ली से मूछ का बाल लिया उसी के ऊपर एक छोटा सा कीड़ा था पिस्सू जिसका नाम है, तो जो 36 साल जब से क्रम्पेट जिंदा था, जब से वो जन्म लिया था तब से उसके ऊपर वो सरवार था, तो उस कीड़े को उसने लिया सिक्स्थ आइटम में। सेवेंथ आइटम था विली वोंका का द टेल ऑफ अ 207 ईयर ओल्ड जायंट रैट फ्रॉम तिब्बत। ओके, तिब्बत यानी तिब्बत भी कह सकते हैं इसको हम लोग, तो वहां पे एक 200 साल पुराना बड़ा सा चूहा था, जायंट रैट था, तो उसका पूछ लिया। एट्थ आइटम जो विली वोंका ने लिया वो है द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97 ईयर ओल्ड ग्रीमैल्किन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपोकैटेपेटल। ब्लैक टीथ काला दांत लिया 97 ईयर ओल्ड ग्री मैल्किन का, जो कि जी रह रहा था एक गुफा में माउंट पोपोकैटेपेटल के। नाइन्थ आइटम जो लिया विली वोंका ने वो लिया द नकल बोन्स ऑफ 700 ईयर कैटेलू फ्रॉम पेरू। कैटेलू एक जीव होगा या पौधा है तो जो कि पेरू में पाया जाता है, तो उसका 700 साल नकल बोन्स लिया उसने, तो एक जीव है जिसका नकल बोन्स लिया, तो ये 700 साल पुराना। सो ये 9 आइटम्स हैं जिसको विली वोंका ने लिया अपने जादू का वो चीज बनाने के लिए जिससे उम्र बढ़ सके। और ये आप इमेज में देख सकते हैं कि विली वोंका उनको बना रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली, पूरी दुनिया में चार्ली, मिस्टर वोंका वेंट ऑन, मिस्टर वोंका आगे बोलते रहे, आई ट्रैक्ड डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशियंट एनिमल्स, मैंने पता लगाया, ट्रैक्ड डाउन का मतलब हो गया पता चलाना, ठीक है, तो विली वोंका ने पता लगाया बहुत पुराने पुराने बहुत बूढ़े बूढ़े प्राचीन जीव, एनिमल्स यानी जीव, और एंशियंट यानी प्राचीन, तो प्राचीन जीव, एंड टुक एन इंपॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम,
और सब में से कुछ ना कुछ उनके शरीर का अंग का कुछ ना कुछ जरूर लिया। ए हेयर और एन आईब्रो और समटाइम्स इट वाज नो मोर देन एन आउंस और टू ऑफ द जैम स्क्रैप्ड फ्रॉम बिटवीन इट्स टोज while it was sleeping। ठीक है, चाहे वो बाल लेना पड़ा हो या आंखों का बाल, भौं का बाल लेना पड़ा हो, और कभी कभी तो थोड़ा बहुत एक या 1 से 2 आउंस, ये वजन का एक इकाई है, तो खुरच करके निकालना पड़ा हुआ सोते हुए लोगों के पैरों के बीच में से। तो इस तरीके से विली वोंका ने इन सब चीजों को कलेक्ट किया, चाहे वो बाल लेना पड़ा हो या फिर आंखों को भौं का बाल लेना पड़ा हो या फिर पैरों की पैर के नाखून जो है, उनके उंगली जो है, उनके बीच में से खरोच के छाल लेना पड़ा हो। आई ट्रैक्ड डाउन मतलब पता लगाया द विसल पिग, और विसल मतलब सिटी, पिग मतलब सुअर, तो सिटी बजाने वाला सुअर। द बोबो लिंक, द स्क्रॉक, ओके इसको पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे इसको बच्चों, स्क्रॉक, ठीक है, द स्क्रॉक, द पॉलीफ्रॉग, द जायंट कर्लिक्यू, द स्टिंगिंग स्लग एंड द वेनमस स्क्विर्कल। इन जीवों के बारे में विली वोंका को पता चला जब वो दुनिया के खोज में, दुनिया के सैर पे निकला उन चीजों को जमा करने के लिए। Who can spit poison right into your eye from 50 yards away। अभी जो वेनमस स्क्विर्कल था, इसकी खूबी थी कि वो 50 गज दूरी पे भी अगर आपके ऊपर है तो वहां से थुक करके आपके आंखों में जहर डाल सकता था। बट there's no time to tell you about them all now। लेकिन अभी ये सब बताने का समय नहीं है तुमको चार्ली। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड, मुझे तुम्हें बताने दो जल्दी से कि आखिरी में, आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग, इतना उछल कूद करने के बाद, बॉइलिंग एंड बबलिंग मतलब घूमने के बाद, उछल कूद करने के बाद, हाथ पांव मारने के बाद, एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम, और उन सब चीजों को ला करके, ये ला करके मिक्स करना, फिर उनको टेस्ट करना अपने इन्वेंटिंग रूम। इन्वेंटिंग रूम यानी वो रूम जहां पे ये आविष्कार किया करता था विली वोंका। आई प्रोड्यूस्ड वन टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड, तो मैंने बनाया एक तेल चिपचिपा ब्लैक लिक्विड, काले रंग का एक लिक्विड बनाया, कप फुल, एक कप काले रंग का तेल जैसा लिक्विड बनाया। एंड गेव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट टू अ ब्रेव 20 ईयर ओल्ड उम्पा लुम्पा। उम्पा लुम्पा जो ये विली वोंका है, इसके छोटे छोटे कैरेक्टर्स है जो इसके लिए काम करते हैं, तो उसको दिया कम से कम 4 ड्रॉप दिया 25 ईयर ओल्ड उम्पा लुम्पा को, वॉलेंटियर टू सी व्हाट हैपेंड, कि क्या होता है इस दवा को पीने के बाद। व्हाट डिड हैपन, चार्ली आस्क्ड। अब चार्ली पूछा कि क्या हो गया, क्या हुआ उस 4 बूंद डालने के बाद। इट वॉज फैंटास्टिक क्राइड विली वोंका, विली वोंका ने कस के खुशी से चिल्लाया कि ये बहुत ही बढ़िया था। द मोमेंट ही swallowed इट, जिस समय उसने उसे निगला, सॉलिड का मतलब निकलना, तो जिस समय विली ओम्पा लुम्पा ने उसे निगला, he began and shriveling up all over and his hair started dropping off। उसकी जो उस पे झुर्रियां पड़ने लगी, उसके ऊपर झुर्रियां पड़ने लगी, वो मुरझाने लग गया, मतलब बूढ़ा, उसका एज जो है ऊपर होने लग गया। एंड हिज स्टार्टेड हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, उसके बाल झड़ने लगे। एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग, उसके दांत गिरने लगे। एंड बिफोर आई न्यू इट, और इससे पहले कि मुझे पता चलता, ही सडनली बिकेम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75। वो 75 ईयर ओल्ड हो चुका। तो जो उम्पा लुम्पा 25 ईयर ओल्ड का था, ये विली वोंका का जो दवा बनाया उसने, तो उसको पीने के बाद वो अब 75 ईयर ओल्ड लगभग बूढ़ा हो चुका था। एंड दस माई डियर चार्ली वाज वाइटा वोंग इन्वेंटेड, और इस तरीके से वाइटा वोंग का इन्वेंशन हुआ। अब वाइटा वोंग क्या हुआ बच्चों, तो वाइटा वोंग हुआ ये जिसका बारे में ये कहानी है, द इन्वेंशन ऑफ वाइटा वोंग। और इस तरीके से इतने जगह घूमने के बाद, 9 चीजों को कलेक्ट करने के बाद, और अलग अलग तरीके के जीव जंतुओं से मिलने के बाद, विली वोंका जो है वो वाइटा वोंग बनाने में सफल रहा। तो बच्चों, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी। किसी तरीके का कोई भी दिक्कत आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं तो उनको यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया। देयर आर ऑल टुगेदर 20 हार्ड वर्ड्स, तो आप इसको याद कर सकते हैं खुद से फाइंड आउट करके, या अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप पेरेंट्स या टीचर हैं तो इन हार्ड वर्ड्स को अपने बच्चों को दो याद करने के लिए, और किसी तरीके का एजुकेशनल हेल्प चाहिए तो आप फोन नंबर से या वेबसाइट के माध्यम से जेके ऑनलाइन क्लासेस से हेल्प कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या फिर पेरेंट्स हो। जाने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, एंड क्वारा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।